बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं एंड द टॉपिक इज़ थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी सबसे पहले एक्सप्लेन करने से पहले अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स पे गौर करें तो एक वर्ड मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ हाइपोथेसिस। इसको लिखने से आपके जहन में जो है वो प्रीवियस लेक्चर आ जाएगा। हाइपोथेसिस बच्चे क्या था? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन थी, मुख्तसर स्टेटमेंट होती है अपने ऑब्जर्वेशन से। और मैंने आपको बताया था हाइपोथेसिस का ये करैक्टर होता है कि इसको फॉल्स किया जा सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है। मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट्स जो है वो प्रूव करते हैं कि क्या जो हम सोच रहे हैं, जो हमने हाइपोथेसिस डिज़ाइन किया है, क्या वो ठीक है या वो गलत है। लेकिन बेटा ऐसा हाइपोथेसिस विच इज़ नॉट फॉल्सिफाइएबल, ऐसा हाइपोथेसिस जो बार बार टेस्टिंग के बाद, जो बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद भी जो है वो फॉल्स नहीं हो रहा, फेल नहीं हो रहा, तो ये प्रेजेंट करता है कि इसमें जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सच है। मतलब ये बायोलॉजिस्ट को कॉन्फिडेंस दे देता है कि वाकई जो वो सोच रहा है वो सच है, और जो है इसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उसे डिफरेंट सबूत मिलते हैं, उसे डिफरेंट एविडेंस मिलते हैं कि क्या वाकई जो है वो ये सोच, जो इसकी सोच है वो सच है। तो ऐसा हाइपोथेसिस जो बार बार टेस्टिंग के बाद भी बच्चे गलत ना हो, फेल ना हो, और जो है वो एविडेंस और इसकी प्रूफ के लिए बहुत से एविडेंस हो, बहुत से जो है वो हमारे पास गवाही हो, गवाह हो कि बाकी जो साइंटिस्ट सोच रहे हैं वो ठीक है। तो इस हाइपोथेसिस को देन फिर हम बच्चे कह देते हैं थ्योरी। तो थ्योरी क्या है? द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लें, जितनी मर्जी टेस्टिंग कर लें, ये अपनी जगह बरकरार है कि ये फेल नहीं हो रहा, और ये इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स इसी के फेवर में जा रहे हैं, सारे के सारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इस तरह से ये हाइपोथेसिस कन्वर्ट हो जाता है थ्योरी में। और थ्योरी में बच्चे जो है थ्योरी जो है काफ़ी हद तक नेचर के करीब होती है। लेकिन बच्चे थ्योरी को हम फर्दर स्टेप पे नहीं लेके जा सकते कि मैं कह रही हूँ कि नेचर के करीब है या नेचर के हक़ाइक़ के करीब है। करीब का वर्ड यूज़ कर रही है, ये नेचर के फैक्ट नहीं है, नेचर के फैक्ट के करीब है, क्योंकि थ्योरी को कुछ साइंटिस्ट तो मानते हैं लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसको नहीं मानते। जिस तरह है जी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ये कहा जाता है कि जो आसमान और ज़मीन थे ये एक ही जैसे थे, आपस में मिले हुए थे, फिर अचानक से धमाका हुआ है, आसमान और ज़मीन एक दूसरे से अलग हुए। कुरान पाक में इसका जिक्र है बिग बैंग थ्योरी का। बीइंग अ मुस्लिम हम इस बात को मानते हैं, लेकिन कुछ नॉन मुस्लिम वो जो है वो इसको नहीं मानते। इसलिए बेटा जी ये थ्योरी है, इसको फर्दर जो है अगले स्टेप पे जो है कन्वर्ट नहीं किया गया। तो बेटा जो थ्योरी से अगला जो स्टेप है उसको हम कहते हैं जी लॉ, कानून। लॉ भी कह सकते हैं और हम साइंटिफिक लॉ भी कह सकते हैं। तो बच्चे कानून ऐसा होता है जिसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में। इट इज़ कंसिडर्ड एज इररिफ्यूटेबल थ्योरी। ये एक ऐसी थ्योरी है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल बच्चे ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, ट्रैफिक के लॉज हैं, हमारे जो हैं कोर्ट्स हैं, हमारे अदालतों के डिफरेंट लॉज हैं, उसमें ये पोस्टुलेट्स लिख के बता दिए जाते हैं कि अगर कोई इसकी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो ये लॉ है, उसको इतनी सज़ा दी जाए, इतने दिनों की सज़ा दी जाए, इस हद तक सज़ा दी जाए। तो लॉ से बच्चे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, इसलिए इसको इररिफ्यूटेबल थ्योरी जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो ये जो लॉ है ये सारे जो है वो शकूक व शुबात से जो है वो बालातर होता है। ये सारे के सारे डॉब से जो है वो बालातर होता है। तो अगर कोई थ्योरी से अगला स्टेप ही है ना, तो अगर जो है थ्योरी स्थिर रहे, स्टेबल रहे, सारे शकूक व शुबात से पाक हो, और इसको जो है एक्सपेरिमेंट बार बार प्रूव कर रहा हो, इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस दिए जाएँ, इसको बार बार एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहा हो, तो ये थ्योरी नहीं रहती बच्चे, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? लॉ में। और एक्चुअली लॉ क्या है? एक्चुअली लॉ आर द फैक्ट्स ऑफ नेचर। ये कुदरत के असूल हैं। जब भी साइंस पढ़ेंगे हम पे इस कुदरत के जो है असूल या हक़ाइक़ नुमायाँ होते जाएंगे, खुदा की खुदाई जो है वो हमें हासिल होती जाएगी कि क्या जो है वाकई ये बात सच है।
तो बेटा ये कांस्टेंट फैक्ट है, कांस्टेंट फैक्ट, कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। जिस तरह बेटा जी मैं ये कहती हूँ कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं, हम नहीं करते, ये बेटा कांस्टेंट है कि बाकी प्लांट जो है साइंटिस्ट ने प्रूव किया एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, थेसिस डिज़ाइन की लॉ बनाया कि प्लांट्स कैन फोटोसिंथेसाइज बट एनिमल कैन नॉट। बायोलॉजी में बड़े कम ही लॉ बनते हैं। एक हमेशा बात याद रखें कि साइंस के सब्जेक्ट्स में खास करके बायोलॉजी में लॉज कम बनते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको लॉज की एग्जांपल दी। बायोलॉजी में आज तक 2 ही लॉ बने हैं, एक है जी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और दूसरा है जी हार्डी-वेनबर्ग लॉ। बायोलॉजी में लॉज मैंने कहा कि बहुत कम बनते हैं क्योंकि बच्चे बायोलॉजी का डायरेक्ट रिलेशन इन्वायरमेंट के साथ होता है और आपको पता है कि इन्वायरमेंट जो है वो वेरिएट करता है। ऐसी बात है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैं अपनी लैब में जो है मैंने किसी प्लांट को रखा, मैं प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ, मैं ये देखना चाह रही हूँ कि क्या प्लांट्स के लिए टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर ज़रूरी है कि नहीं। लेकिन जो है मैं कहती हूँ अचानक से बाहर बारिश आना शुरू होगी तो उस पे टेम्परेचर चेंज हो गया, जाहिर सी बात है। तो अब उस चेंज टेम्परेचर का प्लांट्स पे भी जो है डिफरेंट इम्पैक्ट होगा। तो चूँकि बायोलॉजी का एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और एनवायरनमेंट वेरिएट होता रहता है, तब्दील होता जाता है वक्त के साथ साथ किसी भी लम्हे, तो इसलिए बायोलॉजी में हम लॉज बहुत कम बनाते हैं क्योंकि लॉ जो है वो एक कांस्टेंट चीज़ होती है जिसको बदला नहीं जा सकता, जो कि यूनिफॉर्म चीज़ होती है। तो बेटा जी नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे लास्ट पे, डेट विल रिलेट विद द डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। अब यहाँ पे जाके साइंटिफिक मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया। होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।